आज हम लोग अभी पहला स्टार्ट करने वाले हैं एक ग्लैम लुक के साथ। सो यू कैन सी शी इज माई ब्यूटीफुल मॉडल संप्रीति। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम रत्ना सिंह है, यू अकेडमी के ऑपरेशन हेड। क्या आप जानते हैं ब्यूटी की दुनिया सिर्फ मेकअप स्किन केयर तक सीमित नहीं है। यकीनन ये एक आर्ट है, ये स्किल है और ये करियर का रास्ता है। और यू अकेडमी में हम सिखाते हैं प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर या फिर जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको नई टेक्निक, नई स्किल सेट और नई ट्रेंड के साथ अपडेट रहना। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे यू अकेडमी की स्टार मेकअप फैकल्टी तनीमा दे से। इनके पास है सालों का अनुभव और अनगिनत ब्राइडल पोर्टफोलियोज और आज ये हमें दिखाने वाली हैं ग्लैम लुक। तो चलिए स्वागत करते हैं और जानते हैं तनीमा से। प्लीज वेलकम तनीमा। हेलो व्यूअर्स, आई एम तनीमा। आई एम अ मेकअप फैकल्टी ऑफ यू अकेडमी। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वेरी क्विक ग्लैम मेकअप with a very easy eye makeup and base makeup. So let's start. So आज हम लोग अभी पहला स्टार्ट करने वाले हैं एक ग्लैम लुक के साथ। So you can see she is my beautiful model संप्रीति। So मैं आज इसके ऊपर एक फुल लुक करने वाली हूँ। तो मैं पहला स्टार्ट करने वाली हूँ आई मेकअप से। सो बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट लोगों के पास ऑप्शंस रहते हैं, वो पहले बेस कर सकते हैं, पहले आई कर सकते हैं, बट मैं आज आई मेकअप से स्टार्ट करने वाली हूँ। क्यों, मैं ये भी आप लोग को बता सकती हूँ कि आप लोग जब घर पे मेकअप करोगे तब क्या है, आप लोग अभी अगर कोई बिगिनर्स है या कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है उन लोगों को, तो वो लोग क्या है, कुछ गिर जाएगा नीचे, कुछ भी फॉल आउट होगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करो कि आई मेकअप पहले कर लो, देन आप उसको अच्छे से क्लीन कर लो, देन आप उसको बेस करो। क्योंकि आपने अगर एक बार बेस कर लिया, अगर आपका हाथ उतना एक्सपर्ट नहीं है तो क्या होगा, फॉल आउट होगा, तो उसमें आपका पूरा मेकअप बिगड़ सकता है। ओके, सो नाउ मैंने अभी फेस में कुछ नहीं किया है, यू कैन सी जस्ट क्लीन है मेरा फेस। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा आप लोगों को याद रखना है, हमें करना है स्किन प्रिपरेशन। सो स्किन प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स क्लींजिंग करेंगे, फिर हम टोनिंग करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड प्राइमर लगाएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि अदरवाइज आपका मेकअप कभी भी लॉन्ग लास्ट नहीं होगा और अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने अभी क्लींजिंग कर लिया है, देन मैं पहले स्किन प्रिपरेशन करूंगी, देन आई विल स्टार्ट विथ आई मेकअप। Start with the eye base. So this is very important for your eye makeup, क्योंकि विदाउट आप कोई बेस, आप जब प्रोडक्ट लगाते हो वो स्टे नहीं करता है। तो आपको एक आई बेस जरूर से लगानी है और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। अगर ब्रश से ब्लेंड नहीं हो रहा है आपका, तो यू कैन यूज अ स्पंज, जिससे आप आई बेस को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। सो फर्स्ट मैं एक न्यूड कलर ले रही हूं, उससे मैं जो ये आई बेस है उसको मैं लॉक कर दे रही हूं। Just a nude color with the application brush. Brown color, because मुझे थोड़ा आई का, यू कैन सी हर आई शेप इज वेरी गुड
ओपन योर आईज। सो सी, ऑलरेडी हमें क्रीज लाइन मिल रहा है, तो आई विल यूज अ वेरी मीडियम टोन ब्राउन कलर, बिकॉज मुझे थोड़ा सा हल्का उसको कॉन्टोर देना है। जो आपको क्रीज लाइन दिखाई दे रही है जस्ट उसी में ही। सो वेरी इजी। आप सबको, आप घर पे भी ये चीज कर सकते हो। जहां पे हमारा डेप्थ दिखता है वहां आप एक कोई भी डार्क कलर लेके उस पे कोई भी एक ब्लेंडिंग ब्रश लो, जैसे कि ये मेरा है ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि एक राउंड ब्रश होता है। तो उससे आप वेरी इजीली, यू कैन सी, एक ही बार मैंने ब्रश लगाया एंड इट इज लुकिंग ब्लेंडेड। नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी लाइट पीच कलर। सो मुझे थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करना है। सो जस्ट मैंने जहां कॉन्टोर किया है वहीं पे ही उस पे हल्का मैं उसको कलर का शेड दे रही हूँ। सी, यू कैन यूज वैरायटी ऑफ कलर्स। आप 3 कलर, 4 कलर, कुछ भी कलर आप यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर हर चीज ब्लेंडेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्श लाइन बहुत, मतलब बिना ब्लेंड का आई मेकअप अच्छा भी नहीं लगता। हम लोग खुद भी नहीं कैरी कर सकते। और जैसे आप जो भी मेकअप करो, आप ग्लैम मेकअप करो, आप डे टू डे मेकअप करो, उसमें हमेशा आप ध्यान रखो कि यू हैव टू यूज दिस ब्लेंडिंग ब्रश फॉर योर आई शेडो। सी, अभी आपको एक ब्राउन का शेड भी दिख रहा है, एक आपको पीच का शेड भी दिख रहा है। नाउ बिकॉज आई एम डूइंग अ वेरी ग्लैम मेकअप, तो मैं थोड़ा सा शिमर कलर्स यूज करूंगी। यू कैन सी मेरे पास मैट कलर्स है, शिमर कलर्स है। सो मैं थोड़ा सा शिमर कलर यूज करूंगी उस पे। सो आई एम यूजिंग दिस कलर। मैं एक ऐसा आई मेकअप करने वाली हूं जो कि आप कोई भी, जो आप वेयर कर लो, कोई भी कलर आप वेयर कर लो, उसके साथ आप ये आई मेकअप कैरी कर सकते हो। Just I'm applying it in the inner corner. You can see now I'm using flat brush because मुझे apply करना है। कभी भी आपको आई शेडो apply करना है, so you have to use a flat brush. Just मैं inner corners में apply कर रही हूँ। Now I'm using a dark color. एकदम जो आपका outer corner है वहां पे you can see मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। I'm not applying half. मैं थोड़ा सा ऐसे स्लांट वे में अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपका आई मेकअप ब्लेंडेड लगे। सो यू कैन सी मेरा बीच में अभी भी जगह है, तो मेरे मॉडल का काफी अच्छा स्पेस है, तो आई कैन यूज 2, 3, 4 कलर्स। अगर किसी का आई छोटा है, यू कैन यूज अ शिमर कलर एंड जस्ट अ आउटर कॉर्नर में एक ब्राउन कलर। तो मैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मुझे जगह है मेरे पास, तो मैं बीच में भी और एक कलर का शेड अप्लाई कर रही हूँ। सो जिससे आपको दिख रहा है कि कितने अच्छे कलर्स के शेड आ रहे हैं। सो आप लोग नोटिस करो कि मेरा ब्रश कैसे चल रहा है। मैंने पहले अप्लाई किया, देन आई एम अप्लाइंग आउटर कॉर्नर कलर, एंड जो बीच का था मैंने उसको जस्ट ब्लेंडेड वे में उसको प्लेस किया। नाउ यू कैन सी सेम, ये इनर कॉर्नर का कलर है, आउटर का, बस बीच का कलर मैं इन दोनों के बीच में जस्ट इसको मर्ज कर दे रही हूँ। सो ये जो मैंने जस्ट शिमरी कलर्स जो अप्लाई किया, यू कैन सी सब का शेड आ रहा है। सो नाउ मैं इसको और थोड़ा सा ग्लैमरस बनाने के लिए, जो हमारे पास कलर पिगमेंट्स होते हैं, कोई भी आपके पास कलर पिगमेंट्स होगा या ग्लिटर्स होगा, यू कैन अप्लाई। तो मैं आज ग्लिटर नहीं यूज कर रही हूँ, मैं एक कलर पिगमेंट यूज कर रही हूँ। सो जस्ट अप्लाई अ वेरी नाइस कलर पिगमेंट। सो इससे यू कैन सी अचानक से मेरा जो आई मेकअप था वो और
ज्यादा ग्लैमरस लगने लगा। सो दिस इज वेरी इजी ट्रिक, ये आप कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई अलग रूल नहीं है। जस्ट आपको लेना है कलर पिगमेंट और उसको टैप टैप करके अप्लाई करना है। आप पूरे, अगर आपको लगता है आपको पसंद है, आप पूरे इस इनर कॉर्नर में भी यूज कर सकते हो। जैसे थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए मैंने उसको इनर में ज्यादा एंड थोड़ा सा उसको स्लांट वे में अप्लाई किया है। सो मैं अभी लाइनर लगाने वाली हूँ, तो लाइनर में भी मैं आपको एक इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। हमारे बहुत लोगों का होता है कि विंग हमारा ऐसे, कोई विंग ऊपर जा रहा है, कोई विंग नीचे आ रहा है, तो हम वो झमेला ही नहीं रखते। हम क्या करेंगे, एक एकदम बेसिक सा लाइनर अप्लाई करेंगे। सी यू कैन सी बेसिक लाइनर। इधर भी मैं पहले एक बेसिक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ओके डन। नाउ मैं इसको क्या करूंगी, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश में जो ये आउटर कॉर्नर है इसको मैं मर्ज कर दूंगी। यू कैन सी मैंने इसको जो आउटर कॉर्नर है उसको मर्ज कर दिया। सो ये लाइनर को हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली वर्ड में इस लाइनर को बोलते हैं हम स्मजी लाइनर। तो ये क्या है, आपको एक ग्लैम लुक भी देगा, और जो बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि विंग हमारा सही नहीं बैठता है, तो उसमें भी यू कैन सी द डिफरेंस। So now I am doing concealer. After preparing a face, आपको क्या करना है, कंसील करना है। कंसीलर मतलब जहां मेरा जो ये कैनवस है इसको मुझे फ्लॉलेस फिनिश देना है, तो जहां पे प्रॉब्लम्स होता है वहां पे हम कंसीलर्स यूज करते हैं। सो जो कंसीलर है वो कौन सा, किसके फेस में कैसे यूज करना है, वो तो आप जब हमारे क्लासेस में आओगे तो उसका अच्छे से मैं थ्योरी, प्रैक्टिकल सारा चीजें मैं बताऊंगी, क्योंकि हर किसी के फेस में हर कोई कंसीलर नहीं जाता है। तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। विदाउट कंसीलर आपने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया तो फाउंडेशन फ्लॉलेस नहीं लगेगा, क्योंकि इंडियन स्किन टोन पे 90% लोगों का कुछ ना कुछ स्किन में इश्यूज रहता ही है। लाइक डार्क सर्कल हो गया, पिंपल हो गया, कोई भी फिकल्स, पिगमेंटेशंस, एनीथिंग। तो उसके लिए आपको कंसीलर्स यूज करने ही पड़ेंगे। I'm using a liquid foundation. So same as फाउंडेशन एप्लीकेशन भी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपका स्किन टोन, एक तो आपका अंडरटोन। तो इसके बारे में डिटेल्स तो आज मैं नहीं बता पाऊंगी, वो सब प्रॉपर उसका कोर्स होता है, उसमें आप एनरोल करो तो आपको अंडरटोन, स्किन टोन हर चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत बार होता है कि हम एक फाउंडेशन लगाते हैं, अभी तो ठीक लग रहा था, थोड़ी देर बाद वो ग्रे होने लगता है, तो वो क्यों होता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो आपको आपका अंडरटोन समझना पड़ेगा, आपको आपका स्किन टोन समझना पड़ेगा। एंड मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, वेरी लेस प्रोडक्ट एंड विथ अ ब्लेंडिंग वे, ताकि मेरा बहुत जल्दी एक क्विक बेस बन जाए। सो यू कैन सी आई एम यूजिंग अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश एंड मैं उसको प्रॉपरली हर जगह अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। सो मैंने लिया जस्ट 2 पम्प फाउंडेशन का, क्योंकि लेस इज मोर। ज्यादा प्रोडक्ट लगा के आपको कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। आप जितना लेस प्रोडक्ट से अपना मेकअप कंप्लीट करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स नेक एरिया आपको नहीं छोड़ना है। और यू कैन सी मैंने ऐसा कलर चूज किया है
अकॉर्डिंग टू हर स्किन टोन। हमें ऐसा मेकअप नहीं करना है कि एक स्किन टोन है और हमें दूसरे वाले स्किन टोन में चले जाना है, नहीं, जैसा स्किन टोन है, जैसा अंडरटोन है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसको ट्राई करना है कि जस्ट उसी को ही हमें फ्लॉलेस फिनिश देना है। सो यू कैन सी मैंने ना डार्क किया है स्किन टोन के साथ और ना ही मैंने बहुत ज्यादा फेयर किया है। सो मैंने लगभग ब्लेंडेड वे में लगाया है, बट दो आई एम यूजिंग ब्रश, सो उसके बाद मुझे अभी स्पंज यूज करना पड़ेगा उसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। नाउ आई एम यूजिंग अ ट्रांसलूजन पाउडर, क्योंकि पाउडर से सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपने जो इतना मेहनत किया है, आपने फाउंडेशन लगाया, आपने उसको ब्लेंड किया, तो वो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। सो आई एम यूजिंग ब्रश बिकॉज आई एम यूजिंग अ लिक्विड फाउंडेशन। सो लिक्विड फाउंडेशन है तो इसीलिए मैं ब्रश से अपना पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो आप बहुत लोग, जो लोग हमारे साथ अभी देख रहे हैं, तो वहां पे बहुत लोग ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है या मेकअप के बारे में जानते हैं, तो लोगों को लग रहा होगा कि मैंने फाउंडेशन के बाद डायरेक्ट पाउडर क्यों किया, क्योंकि मुझे हैवी बेस नहीं चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आई एम डूइंग अ वेरी क्विक बेस एंड वेरी लाइट वेट बेस, तो मुझे ज्यादा क्रीमी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स फाउंडेशन के बाद बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो मैं अभी आफ्टर पाउडर करूंगी, जैसे कि कॉन्टोर हो गया, ब्लश हो गया, तो उससे क्या होगा ना, आपका बेस लाइट रहेगा और आपको वो फिनिशिंग भी मिल जाएगी जो हम घर पे भी कर सकते हैं। So, अभी आफ्टर फाउंडेशन मुझे फीचर्स थोड़ा इनहेंस करना है, तो आई एम यूजिंग कॉन्टोरिंग, ब्लशर एंड हाइलाइटर, तीनों एक साथ। सो फर्स्ट आई एम अप्लाइंग कॉन्टोर। आई एम यूजिंग अ वेरी फ्लफी ब्रश, क्योंकि जब आप फ्लफी ब्रश से कंट्रोल करोगे तो कैन सी एकदम शार्प लुक नहीं आता है, एक जस्ट कॉन्टोर्ड लुक चाहिए मुझे, तो इसीलिए जितना फ्लफी ब्रश आप यूज करोगे उतना आप ब्लेंडेड वे में कंट्रोल कर सकते हो। सो जैसे कि इनका फोरहेड बहुत बड़ा है, सो मैं इस पे अच्छे से कंट्रोल करूंगी। एंड नाउ नोज के लिए आई एम यूजिंग अ वेरी स्मॉल ब्रश, क्योंकि स्मॉल एरिया है। तो अब मैं ब्लशर यूज कर रही हूँ। ब्लशर आपके स्किन को क्या देता है, कि हेल्दी टोन देता है, तो आप ब्लशर यूज करो। यस ऑफ कोर्स ब्लशर का कलर भी आपको आपके स्किन टोन के साथ ही समझ के ही यूज करना है। तो इस लुक को, इस आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉल्स लैशेस। दो मेरे मॉडल का लैशेस बहुत अच्छा है, बट यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं लैश लगा दूंगी और जब ये लुक है, तब वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। सो जस्ट जो मेरा लैश लाइन है उस पे मैं लैश अप्लाई कर रही हूँ। तो आप इसको लगाते संग इसको जस्ट प्रेस करो अच्छे से, 2-3 सेकंड के लिए आप उसको प्रेस करो अपने हाथ से, ताकि वो ग्लू अच्छे से लग जाए। तो एक बात हमेशा ध्यान देना है, जो आपका फॉल्स लैश है और जो आपका अपना लैश है, नेचुरल लैश है, उन दोनों के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा बहुत अच्छे से मर्ज हो जाना चाहिए। तो मैंने अपना लुक कंप्लीट किया एक बोल्ड लिपस्टिक से। आप लिपस्टिक अपने चॉइस से भी कर सकते हो, लगा सकते हो, न्यूड कलर्स में भी जा सकते हो, बट मुझे आज का लुक चाहिए थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा ग्लैमरस, राइट। तो मैंने, जैसे यू कैन सी, मैंने आईज में बहुत ज्यादा लाउड कलर्स नहीं यूज किया है,
सो इसीलिए मैंने एक डार्क लिपस्टिक प्रेफर किया है। तो दिस इज इट। सो अभी हम लोग देखेंगे कि उसका पूरा अटायर, पूरा लुक कैसा लगेगा एक फाइनल हेयर के बाद। Oh my God, what a transition! कॉलेज गोअर से पूरा टोटली डिफरेंट ग्लैम लुक। दिस इज इनक्रेडिबल तनीमा। थैंक यू। तो कैसा लगा आज का लुक आप सभी को? ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमें यू अकेडमी 201 रेडियंट पार्क 4th फ्लोर कोलकाता 17, और या फिर आप हमें डायल कर सकते हैं 9903441880 पर। आने वाले टाइम पे 27 और 28 को यू अकेडमी आयोजित कर रहा है 2 दिन का एयर ब्रश टेक्निक का वर्कशॉप। इसमें आप सीखेंगे परफेक्ट बेस फॉर फेस, आई, लिप्स के टेक्निक्स, और इवन ये ब्राइडल और जो प्रोफेशनल है मेकअप आर्टिस्ट है वो सभी इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप कोई फैशन लुक देखना चाहते हैं या अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए यू अकेडमी के साथ संपर्क करें। अगले एपिसोड में आपको दुर्गा पूजा लुक्स के बारे में जानकारी देंगे और तो और इससे जुड़ी बेहतर टिप्स और ट्रिक्स भी सिखाएंगे। तो देखते रहें 24/7 ताज़ा समाचार हर शनिवार रात 9 बजे। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।